आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत में और बिहार भी जो है कहता है कहीं ना कहीं कि हम ज्ञान की भूमि हैं। आज 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन हमारे बिहार में इस चीज़ को आप भी मानते हैं कि 8वीं तक की स्कूल है और कमरे 3 हैं, 4 है, 5 है। ठीक है, 8वीं तक के स्कूल है, शिक्षक 3 है, 4 है, 5 है और उसके बाद 8वीं कक्षा के बच्चे 6ठी कक्षा के साथ बैठते हैं और कई बार तो नीचे में बैठते हैं। आज भी इसको कैसे ठीक किया जाएगा सर? देखिए, हमारे यहाँ बच्चों की संख्या भी करोड़ों में है, शिक्षकों की संख्या भी लाखों में है। समस्याएं ऐसा नहीं है कि नहीं है, पहले भी थी। आज से 20 साल पहले की स्थिति को देखिए और आज की स्थिति को देखिए, काफ़ी डिफरेंट स्थिति आई है। सरकार अभी बहुत मतलब जितना बजट में होना चाहिए मैक्सिमम बजट शिक्षा विभाग पर खर्च कर रही है, सैलरी पर खर्च कर रही है। 1200 करोड़ रुपया हमारे हर महीने शिक्षकों की सैलरी पर खर्च होती है और 21% 22% हमारे शिक्षा विभाग का बजट है। इसके बावजूद भी कमियां हैं, लेकिन यह सरकार पर छोड़ करके या सरकार ही सबकी प्रतिपूर्ति करेगी, यह संभव नहीं है। हमें समुदाय से भी संसाधन जुटाने होंगे और जो स्कूल अच्छा कर रहे हैं वह स्कूल है, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वह स्कूल, दोनों के लिए संसाधन लगभग बराबर है। शिक्षक की कमियां जहाँ पर है तो अपॉइंटमेंट के लिए अभी सरकार के स्तर पर जो नियमावली बन रही है जिस तरह से है, तो वो सब भी होगा, तो अपॉइंटमेंट भी होगा। लेकिन बहुवर्गीय कक्षा भी मज़ेदार होता है। कई बार होता है कि 2 कक्षा को मिला के भी पढ़ाने का ये मजबूरी है सर, ये मजबूरी है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन मजबूरी का मतलब ये है कि 2 कक्षा को एक साथ मिला के भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे 1 2 3 के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। कमरे की कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन कमरे की कमी को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर ये एक और चीज़ सर, आपने कहा कि बजट, बहुत बड़ी बजट शिक्षकों पर, शिक्षा व्यवस्था पर खर्च की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के अंदर एक जो है वो तकलीफ़ रहती है कि हमको टाइम पर सैलरी नहीं दिया जाता है। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने पे होली आता है, उस पर सैलरी नहीं दिया जाता, कई बार छठ में नहीं दिया जाता है। ये भी एक समस्या है। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे थे, नीचे में बैठाया जाता है, बोरी पर बैठाया जाता है बच्चों को। इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है? बजट सिर्फ निकाल देने से और कागजों पे रह जाता है सर, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? उसमें एक शिक्षक की क्या होनी चाहिए भूमिका, सरकार की क्या होनी चाहिए भूमिका, और उसमें समाज के लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए? हम तीनों पे चर्चा करेंगे। देखिए, बेंच डेस्क जहाँ तक है, बड़े वर्ग जो हैं, खासकर उच्च वर्ग हैं, वहाँ प्रोवाइड किया गया और नीचे के बच्चों को भी बेंच जहाँ जितना हो सकता है सरकार के स्तर पर, वो चूँकि सरकार के स्तर पर है तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जो संसाधन वो दिए जाते हैं वो हमारे विद्यालयों में जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अभाव में भी ज़िंदगी बेहतर होता है। कई विद्यालय हमारे ऐसे हैं जो हमारा तिरपाल बिछा करके और बेहतरीन शिक्षा दे रहा है। गुरुकुल की शिक्षा कैसे होती थी? तो संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसा है कि हम बेंच पर ही बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम जब पहले पढ़ते थे तो बहुत ये स्थिति थी कि लालटेन नहीं, डिबिया होता था, उसमें भी पढ़े जाते थे। और आप जानते होंगे कि महान वैज्ञानिक जो बने हैं स्ट्रीट लाइट में भी पढ़े थे। तो पढ़ने लिखने के लिए कोई साधन, हाँ, बहुत मेहनत करके लोग आगे बढ़े हैं। मैं खुद ट्यूशन पढ़ा के पढ़ा हूँ। लेकिन सर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको दिखेगा कि प्राइवेट स्कूल, उनको एक मिनिमम जो उनका साधन होना चाहिए, जैसे बैठने की व्यवस्था, ये होनी चाहिए और हो भी रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कब तक में होगी, लेकिन सरकार के स्तर पर कुछ न कुछ ऐसा विचार किया जा रहा है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति बदलेगी। अच्छा, एक और चीज़, काफ़ी सारे वीडियोज आते हैं, आप भी देखे होंगे और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि पदाधिकारी हर चीज़ से चौकन्ना होना चाहिए कि हर चीज़ पर उनका नज़र होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये। काफ़ी सारे वीडियोज वायरल होते हैं सर, जहाँ पे देखा जाता है कि मैडम या टीचर नींद ले रहे होते हैं स्कूल में, या फिर उनसे एलिफेंट का स्पेलिंग पूछ दिया जाता है, वो नहीं बता पाते हैं। इस चीज़ को कैसे सही किया जाए कि बिहार की बदनामी ना हो बाकी स्टेटों में? देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सा अलग हट के बात करना चाहूँगा, इन द सेंस कि जैसे किसी शिक्षक के पास कोई माइक लेके चला गया और कहा कि आप एलिफेंट का स्पेलिंग बनाइए, तो थोड़ा भय हो जाता है, कैमरा ऑन है, ये पूछा जा रहा है, तो जो चीज़ जानकारी उनको होती है वो भी नहीं बता पाते हैं। और एक चीज़ नहीं बता पाए, दूसरा चीज़ फिर पूछ लिए, नहीं बता पाए, तीसरा पूछ लिए, अब तो वो बताने की स्थिति में ही नहीं रहते हैं। तो थोड़ा सा उनको इस एरिया को समझिए कि एक बार की किसी को, हमें भी कहीं पर मिल जाइएगा, माइक लगा के पूछिएगा, पहले से हम अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मेरे साथ भी स्थिति वो हो सकती है। इसलिए, और रही बात जहाँ तक जो शिक्षक हमारे शिक्षा व्यवस्था में आ गए हैं, वो अध्ययन अगर रोज़ करते रहें तो ये स्थिति नहीं आएगी।
शिक्षक भी होता है क्या जी, स्कूल जा कर के तब अध्ययन करके अध्यापन कराते हैं तो दिक्कत होती है। वो अगर घर में भी थोड़ा अध्ययन करें और अपना ये सोचें कि हमको अध्ययन कराना है तो हम सब कुछ तैयार होकर जाएं, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होगी। देखिए इसमें आपको मिल जाएंगे कि लोगों को हो सकता है कि उस समय नहीं आता होगा, बाद में वो रियलाइज़ करते होंगे हमसे भूल हुई, हमने जवाब नहीं दिया। अभी जो सर अभी उत्तर दिए हैं बड़ा ही गंभीर उत्तर दिए हैं। इसमें दो पॉइंट नोट करने वाली है। एक तो इन्होंने कहा कि जो आजकल पहुंच जाते हैं सीधा माइक लेकर के, कैमरा ऑन करके माइक लेकर पहुंच जाते हैं, तो इस तरह इस अवस्था में नहीं पहुंचा जाए, क्योंकि इससे किसी को भी जो है घबराहट होती है सीधा किसी के सामने ऐसे माइक रख देने से, कैमरा रख देने से। पहली चीज़ इन्होंने कहा, इस पे पत्रकार बंधु जो हैं उनको भी थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि बिहार की बदनामी इससे होती है, बिहार की समस्या है ये, ठीक है, इससे बिहार की बदनामी होती है। उस चीज़ को आप सही ढंग से समझदारी से हैंडल कीजिए। दूसरी पॉइंट इन्होंने कहा, बहुत मार्मिक पॉइंट इन्होंने कहा कि जो शिक्षक या शिक्षिका शिक्षक बन चुके हैं, बन गए हैं, पढ़ाने जाते हैं, वो डेली अध्ययन से जुड़े रहिए, डेली पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, और पढ़ाने के लिए नहीं, अपनी ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, ज्ञान की जो दायरा है आपके अंदर, जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको और बढ़ाने के लिए अपडेट रहिए दुनिया से, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं बताऊं कि मैं रोज़ पढ़ता हूं। अगर पढ़ूंगा नहीं तो उस दिन अच्छी नींद नहीं आएगी, खाना हमारा पचेगा नहीं। कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ता हूँ। एक दो किताबें हमारे साथ होती है, और हमें लिखने का जो काम करता हूँ, समय नहीं मिलता है तो कहीं लंच ले रहा होता हूँ तब कुछ समय निकाल करके लिख लेता हूँ। एक पेज लिखने की और एक पेज पढ़ने की मेरी आदत बचपन से ही है, और ये अपने आप हुआ है। बहुत सारे पदाधिकारी हमारे मित्र हैं जिनको समय नहीं मिलता होगा, नहीं पढ़ते होंगे। मैं अपडेट रहता हूँ इसलिए कि हमें शिक्षकों को अपडेट रखना होता है। आज कल भी रविवार था, 17 या 18 क्वेश्चन मैंने बनाया हूँ और फेसबुक पर डाला हूँ। हमारे शिक्षक शिक्षिका उसको देखते हैं, और बगैर पढ़े कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता। आंसर बनाना आसान है, लेकिन क्वेश्चन बनाना सर पता है आपके लिए एक शब्द हमारे जहन में आ रहा है कि इस कर्म भूमि पर कर्म योगी हमको दिखे हैं, सच्चाई आपको बता रहे हैं। इस तरह से हम किसी पदाधिकारी के लिए नहीं बोले थे। पता है क्यों? क्योंकि आपसे पहले आपके शिक्षक हमको व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाएं कि सर प्रतिदिन हमको लिख करके भेजते हैं और हमको जागृत करते हैं पढ़ाई के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़, तो कहीं ना कहीं कर्म योगी आप हमको दिख रहे हैं। ये मेरी लिखी हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्रतिदिन लिखते हैं? प्रतिदिन लिखते हैं। कुछ अखबार की सकारात्मक चीज़ें होती हैं, डेट के साथ भी लिखता हूँ, और कल तक का लिखा हुआ आपको इसमें मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये 12/3/23 है और 19 क्वेश्चंस हमने दिया है, और बहुत अच्छा चीज़ इस पर लिखा हुआ है कि प्रश्न प्रेषित कर रहा हूँ, उत्तर खोजिएगा एवं इतने ही संख्या में प्रश्न उत्तर भी तैयार कीजिएगा। अब 1 से शुरू हो गया और 19 तक आया, जो इस पेज में आया, और लास्ट में लिखा हुआ है आज बस इतना ही, आपका दिन शुभ। ये रात 12 बजे तक मैं लिख पाता हूँ, या लिखने के बाद इसको प्रेषित कर पाता हूँ। किसी दिन आज जैसे नहीं प्रेषित कर पाया तो आज का कल, कल का परसों, इस तरह से, लेकिन करता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन नहीं करता हूँ। ये 6 साल से मेरा लगातार ये